हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, और जिसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 26 सेज। A and B are partners sharing profit and loss in the proportion 7:5. Okay, see, we have been given here the proportion, मतलब उनका ratio हमें given है. They admit C for 1/6 share. C brings 10,000 for capital. उन्होंने C को admit किया है as a new partner, जिसमें C जो है वो 10,000 rupees as a capital लेकर आ रहा है. जाहिर सी बात है, if a new partners admit in a firm, he has to bring some amount as capital and goodwill as well. और गुडविल के वो कितने पैसे लेकर आ रहे हैं? वो आ रहे हैं 4800. ही acquires 1/24 फ्रॉम ए, मतलब उनका जो शेयर है, मतलब जो सी आ रहा है अपने 1/6 शेयर में, वो उस 1/6 का 1/24 किससे अक्वायर कर रहा है? ए से अक्वायर कर रहा है. जाहिर सी बात है, ए अपने प्रोपोर्शन का 1/24 किसको दे रहा है? सी को दे रहा है. एंड 1/8 फ्रॉम बी. ओके, दोनों से ही वो कुछ प्रपोर्शन में पैसे अक्वायर कर, पैसे नहीं, प्रॉफिट अक्वायर कर रहा है, जिसमें गिवन प्रॉफिट है हमको 24,000 का. आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, जर्नल एंट्री पास करनी है और प्रॉफिट को डिवाइड करना है. और ये जो हमको 24,000 रुपीज प्रॉफिट दिया है, ये दिया है फर्स्ट ईयर ऑफ सीज एडमिशन. देखिए, एक क्वेश्चन की समरी बनाते हैं. दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं ए और बी, जिनका खुद का रेशियो है 7:5. उन्होंने सी को एडमिट किया. कितने शेयर के साथ एडमिट किया? 1/6 शेयर के साथ एडमिट किया. जब सी एडमिट होता है तो वो अपने साथ क्या लेकर आ रहा है? वो अपने साथ कैपिटल ला रहा है 10,000 का, और गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है, दैट इज 4800. अब बात आती है कि जो नया पार्टनर सी आ रहा है, वो अपना शेयर कैसे अक्वायर कर रहा है? वो 1/24 ले रहा है ए से और 1/8 ले रहा है वो बी से. मतलब दोनों से ही कुछ प्रोपोर्शन वो ले रहा है और उसके बाद कहीं जाके अपना शेयर कंप्लीट कर रहा है, दैट इज 1/6. पूरी जो साल भर का प्रॉफिट है आफ्टर सीज एडमिशन, वो कितना है? 24,000 है. आपको जर्नल्स पास करने हैं और प्रॉफिट को डिवाइड करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को. सबसे पहले तो लिख दीजिए ओल्ड रेशियो. किसका ओल्ड रेशियो? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं ए एंड बी. ए का ओल्ड रेशियो हो गया बेटा 7/12 और बी का ओल्ड रेशियो हो गया 5/12. उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो सी है वो कितना शेयर के साथ एंटर हुआ है? 1/6 शेयर के साथ एंटर हुआ है, जिसको उसने 1/24 लिया है ए से. तो ए का न्यू रेशियो बना लेते हैं हम यहाँ पे, एज न्यू रेशियो. कैसे बनेगा? ए का ऑलरेडी जो रेशियो था दैट इज 7/12, उसमें से कितना अक्वायर कर लिया गया है? 1/24. उसको आप कर देंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट. सिंपल सा कैलकुलेशन है. 12 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 24. 12 के टेबल में 24 टू टाइम्स में 2 7s are 14 -1, and here we get is how much? 13/24. Okay, similarly we are going to calculate for B as well. B's new ratio, B ऐसे ही निकालेंगे. B का ओल्ड रेशियो था हमारे पास 5/12, माइनस कर दीजिए 1/8 को, और दोनों का जो एलसीएम आएगा दैट इज अगेन गोइंग टू बी हाउ मच? इट इज 24. 12 के टेबल में 24 टू टाइम्स में, तो 5 2s are 10, 8 3 times 3, and it is going to be 7/24. नाउ सी, आपके पास ए का न्यू रेशियो आ गया है, आपके पास बी का न्यू रेशियो आ गया, इवन आपके पास सी का भी न्यू रेशियो आ गया. अगर मैं इनके न्यू रेशियो को रेशियो वाइज देखें तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में 24 24 है, लेकिन अगर हम सी का न्यू रेशियो देखें, सी इज 1/6. तो 1/6 को अगर हम डिनोमिनेटर के साथ इक्विवेलेंट में करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/4, एंड इट इज गोइंग टू बी 4/24. तो बेटा सबसे पहले तो अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि न्यू रेशियो क्या बन रहा है पार्टनर्स का, तो न्यू रेशियो क्या बन रहा है? 13:7:4. यहां पर लिख लेते हैं साइड में 13:7:4. ये तो हो गया हमारा क्या? उसका न्यू. लेकिन अब बात करते हैं हम उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो की. क्यों सेक्रीफाइसिंग? क्योंकि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं
जब न्यू पार्टनर आता है तो वो अपना अमाउंट ऑफ गुडविल कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और ये एमसीक्यू का क्वेश्चन भी है बेटा, एन टाइम्स बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा है कि किस रेशियो में डिवाइड होता है, तो ध्यान रखिएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गेनिंग रेशियो में, ऑपोजिट हो जाता है वहां पे, है ना। बस अब हम यहां से इसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो की तरफ बढ़ते हैं। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और दोनों ही हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज अब हमें वापस कैलकुलेट करनी है। चलिए जी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले ए का ओल्ड रेशियो था हमारे पास 7/12, उसका न्यू रेशियो है हमारे पास 13/24 एंड इट इज गोइंग टू बी 14 माइनस, ओके एलसीएम आएगा 12, 24 का एलसीएम आ गया आपके पास 24, है ना। तो आपने यहां पर ले लिया है 24, 14 माइनस 13, इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 1/24। लेट्स चेंज माय पेन, दिक्कत दे रहा है ये थोड़ा सा। ओके 1/24 इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए। अब बी के लिए आ जाते हैं। बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगेन विद द सेम फॉर्मूला, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो 5/12 माइनस 7/24 एंड इट इज गोइंग टू बी अगेन एलसीएम 24। 12 के टेबल में 24 टू टाइम्स में 2 5s are 10 माइनस 7 एंड इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 3/24 एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1/3। दैट मीन्स जो भी सी के पार्ट का गुडविल आएगा, जो भी अमाउंट ऑफ गुडविल सी इज गोइंग टू ब्रिंग, है ना, जो कि 4800 क्वेश्चन में दिया है, वो किस रेशियो में डिवाइड होने वाला है, 1/3। चलिए इसका डिवीजन भी कर लेते हैं हम। गुडविल इज 4800। अब क्या करना है, ए को कितना गुडविल जाने वाला है, 1/4 ऑफ 4800 दैट इज 1200। बी को कितना गुडविल जाने वाला है, 3/4 इंटू 4800 दैट इज 3600। अब हमारे पास अमाउंट सारे हैं, अब हमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज हमें पता है कि सबसे पहले एंट्री कौन सी जाने वाली है, चलिए इसकी जर्नलाइज करते हैं। पहली एंट्री गई कैश अकाउंट डेबिट। क्यों कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो कैपिटल भी ला रहा है और वो अमाउंट ऑफ गुडविल भी ला रहा है। आप चाहें तो दो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों को कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, जो कि आपने क्लास 11 में सीखी है। कंपाउंड एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री जो कहलाती है, आप वो भी कर सकते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कैसे होगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा जाएं तो देखिए, सीज कैपिटल अकाउंट के पैसे कितने हैं बेटा, दैट इज 10,000 और गुडविल के पैसे कितने थे, 4800। दैट मींस कैश अकाउंट डेबिट कितने से होने वाला है, 14,800 से। और क्या नरेशन बनेगा, हम नरेशन लिखेंगे इसका, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन। प्लीज बॉट इन नहीं लिखिएगा, ब्रॉट इन लिखिएगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है ये गलती करते हुए, वो नरेशन में ब्रॉट की जगह बॉट लिख देते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर चीजें हैं, उन पर ध्यान देते हुए चलेगा। इट इज ब्रॉट इन, ब्रॉट इन मतलब लेकर आया है साथ में, बॉट इन मतलब हमने खरीद लिया उन चीजों को। कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन। चलिए फर्स्ट जर्नल एंट्री तो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ। एंड व्हाट एवर सेकेंड एंट्री सेज, देखिए गुडविल तो वो लेकर आ गया, कैपिटल भी वो लेकर आ गया। अभी हमने देखा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल बटेगा, जब बटेगा तो डिस्ट्रीब्यूट भी हमको करना पड़ेगा, और जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमको उस चीज को जर्नलाइज करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री बनेगी यहाँ पर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और कितना था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दैट इज 4800। तो हमने भी 4800 कर दिया। टू, दो पार्टनर्स को बट रहा है, किन दो को बट रहा है, ए को बट रहा है और बी को बट रहा है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट
एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट। और कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जस्ट हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में सॉल्व करके निकाल लिया। 1200 ए को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और 3600 बी को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एंड नरेशन क्या बनेगा यहाँ पे, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा प्लीज जर्नल एंट्री को 5 कॉलम में ही करिएगा। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्टली करते हैं कि बार बार हम उसकी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप 5 कॉलम में जर्नलाइज नहीं करते हैं तो आप मानकर चलिए कि आपके वो फॉर्मेट के मार्क्स पूरे कट जाएंगे वहां पे, है ना। तो आपको डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, पांचों के पांचों कॉलम वहां पर शो करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं व्हाट एवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। सिर्फ उन्होंने हमसे यही बोला था कि जर्नल एंट्रीज बता दीजिए और क्या बता दीजिए, उसका प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा। लेट्स सी व्हाट एवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। ओके, क्वेश्चन इज 27, दैट इज Amarchand and Amarnath are partners. Their capital are 1,40,000 and 1,30,000. They share profit and losses in the ratio 2:1. बेटा देखिए अगेन रेशियो गिवन है क्वेश्चन में ही। On January 1st, 2023, they decided to admit Niranjan. ये आ गए आपके नए पार्टनर यहाँ पर। They decided to admit Niranjan as new partner. Niranjan will pay to the firm 20,000 as capital. देखा जाए तो क्वेश्चन as it is सेम है जो जस्ट अभी हमने किया है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। 20,000 as capital and 7,500 for goodwill. His share will be 1/5. देखिए क्वेश्चन में अगर कुछ चेंज है तो सिर्फ इतना सा चेंज है कि वहां पर वो दो पार्टनर्स अपने अपने प्रॉफिट का हिस्सा बांट रहे थे, यहां पर ये पूरा प्रॉफिट फर्म से ले रहा है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, बैलेंस शीट भी बनानी है। ओके मतलब यहाँ पर ड्यूअल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल भी बनाने हैं और आपको बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। और उनको बनाने से पहले आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो सब बनाना पड़ेगा, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर न्यू रेशियो कहीं बोला नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जब कोई भी पार्टनर फर्म से अपना प्रॉफिट लेता है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं पार्टनर हूं, नई पार्टनर किसी फर्म में जाती हूँ, मैंने कहा मुझे किसी पार्टनर से पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो फर्म से ही पैसे चाहिए, फर्म से ही प्रॉफिट चाहिए। तो जो भी पुराने पार्टनर्स का पहले का रेशियो होगा वही का वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन। मतलब अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ अमरचंद एंड अमरनाथ, हो सकता है एमसीक्यू में दे दे इतना बड़ा सा क्वेश्चन और बाद में बोल दें कि आप इसका ये बताइए कि अमरचंद और अमरनाथ का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। बेटा बिना ज्यादा दिमाग लगाए जस्ट गो फॉर 2:1। द रीजन इज कि जो नया पार्टनर निरंजन आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो फर्म से ले रहा है प्रॉफिट, पार्टनर से तो ले ही नहीं रहा, तो कुछ सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है वो वहां पर, है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट तैयार करनी है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट पर जाते हैं। ओल्ड रेशियो लिख लें हम इनके, ओल्ड रेशियो ऑफ अमरचंद एंड अमरनाथ, इनका है 2:1, है ना। अब जो न्यू पार्टनर आ रहे हैं निरंजन, निरंजन आ रहे हैं 1/5 शेयर के साथ। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा बेटा, रिमेनिंग शेयर विल बी 4/5, क्योंकि 1/5 तो निरंजन का ही हो गया। अब कंपनी के खुद के पास कितना प्रॉफिट बचा, कंपनी के पास बचा 4/5 का, है ना। तो अब इन्होंने कहा कि कंपनी के पास जो 4/5 बचा उसको तो अमरचंद और अमरनाथ में बांट दो, क्योंकि 1/5 तो कंपनी ऑलरेडी दे चुकी, कंपनी मतलब बिजनेस ऑलरेडी अमर सी को दे चुका है, निरंजन को दे चुका है। जो बचा हुआ 4/5 है वो अमरचंद और अमरनाथ को बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अमरचंद 4/5 इंटू जो भी उसका 2/3 पहले से था उस चीज को अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 8/15। सिमिलरली अमरनाथ पर भी चले जाते हैं,
4/5 into 1/3 and it is going to be how much? 4/15. तो ये तो बन गए भाई यहां पर इनके न्यू रेशियो। अब बात आती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। आपको यहां पर कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल सी चीज, जो पहले का रेशियो है वही उठाकर लिख देंगे, अमरनाथ और अमरचंद का। सॉरी, पहले वाला अमरचंद है और दूसरे वाला अमरनाथ है। अमरचंद और अमरनाथ। ये जितने भी अकाउंट्स के क्वेश्चन होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम क्यों रहते हैं इनके? जैसे एक अगला क्वेश्चन है, उसमें नाम है सेठी, जेठी एंड जैन। मतलब ऐसा लगता है टंग ट्विस्टर चल रहा है। अमरचंद और अमरनाथ, इनका रेशियो हो गया हमारे पास 2:1, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब बेटा जो निरंजन है, निरंजन गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है, और वो गुडविल का पैसा कितना लेकर आ रहा है? वो ला रहा है 7,500 रुपीज। तो 7,500 को हम क्या करने वाले हैं? हम डिवाइड करेंगे। 7,000 राइट हियर, गुडविल 7,500 ब्रैकेट में लिख दिया हमने, निरंजन का अमाउंट है। इसको डिवाइड कर दीजिए, 7,500 इंटू 2/3। सिमिलरली 7,500 इंटू 1/3, इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 5,000 and it is going to be how much? 2,500। तो 7,500 रुपए की गुडविल बेटा यहाँ पर बच चुकी है ना? अब इसको हमको क्या करना है? अब हमें इसको करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लेते हैं इसका प्रिपेयर। ऑलरेडी इसका फॉर्मेट तैयार है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, बस हमें इसके अंदर अमाउंट्स फिल करने हैं और अपने अकाउंट को तैयार करके दे देना है। चलिए जी, देखिए पर्टिकुलर्स अमरचंद, अमरनाथ, निरंजन। सिमिलरली पर्टिकुलर्स अमरचंद, अमरनाथ और निरंजन। क्या करना है? पर्टिकुलर में सबसे पहले हम लिखने वाले हैं बेटा यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में हम कौन सी चीज लिखते हैं? हम सबसे पहले लिखते हैं उनका कैपिटल। तो 1,40,000 था अमरचंद का और 1,30,000 था अमरनाथ का। ठीक है, अगला हम यहाँ पर एक एंट्री डालते हैं बाय कैश की। क्यों बाय कैश की? क्योंकि जो निरंजन है वो भी तो बेटा लेकर आया था कैपिटल, और कितने का कैपिटल लाया था? एक बार क्वेश्चन में देख लें, इट वॉज ऑफ 20,000। चलिए अब यहां पर हम डालते हैं बाय गुडविल। गुडविल में हमने अभी देखा कि दोनों पार्टनर्स को बढ़ गए हैं पैसे 2:1 में, दैट इज 5,000 और 2,500। इसके अलावा कुछ भी नहीं है बेटा। ग्रैंड टोटल कर दीजिए और अकाउंट की क्लोजिंग कर देंगे हम यहाँ पे। तो टोटल करने पर आ रहा है 1,45,000 का। चलिए जी, ये चीज हो गई। सिमिलरली यहां पर हो रहा है 1,32,500 का, और इनका टोटल सिर्फ 20,000 का ही है, क्योंकि और इसके अलावा कुछ है नहीं, है ना? जब हम अपने डेबिट साइड पर आते हैं तो यहां पर एंट्री जाएगी एक टू कैश की। क्यों कैश की? क्योंकि देखा जाए तो जो गुडविल अमरचंद ने 5,000 रुपीज लिया, किससे लिया? निरंजन से लिया। और जो भी आपके अमरनाथ थे 2,500, वो तो ये विड्रॉइंग भी हो रही है क्योंकि ये सब खत्म ही हो रहा है यहाँ से। तो 5,000 ये यहाँ पर चले गए, 2,500 यहाँ पर चले गए, है ना? तो ये कैश में इनका यहाँ से डेबिट साइड में चले गए। देखा जाए तो अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, 1,45,000, 5,000। तो यहाँ पर एक आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। 1,45,000 में से 5,000 चले गए तो 1,40,000। यहां पर भी करिए 1,45,000 की क्लोजिंग। 1,32,500 में से यहाँ पर आप 2,500 जब हटा देंगे तो हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट? 1,30,000। मतलब जो उनकी पहले की कैपिटल थी वही की वही जा रही है। और निरंजन तो 20,000 था, तो 20,000 का 20,000 ही लाए हैं।
तो बस यहाँ पर अकाउंट क्लोजिंग हो रही है 1,30,000 और ये हो गए 20,000 एंड दिस इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग वर्क आई गेस। कोई भी कॉमर्स वाला जो होगा उसके लिए ये बहुत सेटिस्फाइंग काम होता है जब अकाउंट्स की क्लोजिंग होती है। ये डबल लाइन जब यहाँ पर खिंच जाती है ना, इसका मतलब कि क्वेश्चन एकदम सही हुआ है हमारा यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पर हो गया है अकाउंट क्लोज, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर तैयार कर लिया है। बस अब हमें इस अमाउंट को किस में ट्रांसफर करना है, हमें ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट के अंदर, और फिर जाकर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो चलिए बैलेंस शीट भी तैयार कर लेते हैं इसकी। बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट इज दिस, ऑलरेडी बीइंग रेडी हियर, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, है ना। अब हमें अगर एसेट्स की तरफ हम जाएं तो एसेट्स की तरफ में तो केवल न्यू पार्टनर जो निरंजन है, बेटा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा यहां से ट्विस्ट कर रहा है। एसेट में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं, तो हम सिर्फ जो न्यू पार्टनर आ रहा है निरंजन, क्या ला रहा है वो अपने साथ, 20,000 रुपए लेकर आ रहा है। 20,000 रुपए जो वो लेकर आ रहा है तो वो हमारे यहां पर क्या हो गए, एसेट के तौर पर यूज हो जाएंगे, है ना। कैश एक एसेट होता है। उसके अलावा कैपिटल में जाते हैं हम, तो हमारे पास पार्टनर्स थे अमरचंद, कितना कैपिटल था उनका, 1,40,000 का। उसी तरीके से अमरनाथ, उनका कैपिटल 1,30,000। फिर निरंजन दैट इज 20,000। देखिए लाइबिलिटी का साइड ऑफ कोर्स ज्यादा दिख ही रहा है आपको टोटल करने पर, एसेट का साइड 20,000 दिख रहा है हमें कि कम है, तो क्या करने वाले हैं हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहां पर करेंगे डिफरेंस निकाल लेंगे। तो पहले तो इसका हम टोटल देख लें, दिस इज गोइंग टू बी 1,40,000, 1,30,000, 2,70,000, 2,70,000 प्लस 20 दैट इज 2,90,000। 2,90,000 की लाइबिलिटी साइड पर टोटल हो रही है। कैश देखें 20,000 है बेटा, सन्ड्री एसेट्स निकाल लीजिए। सन्ड्री एसेट्स कैसे निकलेगा, डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी साइड एंड द एसेट साइड, दैट इज 2,90,000 माइनस 20,000 एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, 2,70,000। तो हमने हमारे बाय सन्ड्री एसेट्स कितने के बन रहे हैं, वो बन रहे हैं हमारे पास 2,70,000 के। हो गया यहां पर, बस बैलेंस शीट को क्लोज कर दीजिए, बैलेंस शीट भी तैयार हो गई है। मतलब यू नो व्हाट, 11 से जब आप ये स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग सीखना, जर्नलाइज करना, फॉर्मेट्स तैयार करना, सबसे सेटिस्फाइंग काम होता है जब हमारे बैलेंस शीट, हमारे अकाउंट सब मैच कर जाते हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे से निकल के आ जाती हैं। आई गेस एवरी कॉमर्स स्टूडेंट विल अग्री हियर। तो देखिए टोटल कर रहे हैं 2,90,000, सिमिलरली हियर टू 2,90,000। बैलेंस शीट आपकी मैच कर गई है, बैलेंस शीट मैच कर गई है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आपने कैपिटल अकाउंट तैयार कर लिया, आपने रेशियो निकाल लिया, आपने बैलेंस शीट बना ली। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप शेयरिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।